हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बोर्ड के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। इजी चैप्टर है, आराम से पढ़ना, आराम से सुनना, एंड तक देखना। ठीक है, ओके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें वर्क फंक्शन की। वर्क फंक्शन ये रिप्रेजेंट करता है मिनिमम एनर्जी को, है ना। मिनिमम एनर्जी को, किसकी मिनिमम एनर्जी? इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को, है ना, या इजेक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहाँ से? मेटल सरफेस से, फ्रॉम मेटल सरफेस। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट अ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। अब और ये जो प्रोसेस है, किसका प्रोसेस? इलेक्ट्रॉन इमिशन का, वो कहलाता है इलेक्ट्रॉन इमिशन। क्या बोल सकते हैं इसको? द प्रोसेस ऑफ इजेक्टिंग इलेक्ट्रॉन। ये चार तरह का होता है, मतलब चार तरीके से हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं, है ना। पहला थर्मो आयोनिक, इसमें थर्मल एनर्जी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। दूसरा फील्ड इमिशन, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, है ना। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। नंबर थर्ड वन फोटो इमिशन, इसमें लाइट एनर्जी इंसिडेंट होगी और उसके बाद इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। यही हमको पढ़ना है। और लास्ट वन है सेकेंडरी इमिशन, इसमें एक फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को धक्का मार के बाहर निकालेगा। ठीक है, ये इनका हल्का हल्का सा इंट्रोडक्शन हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आते हैं टॉपिक पे, जो कि है अपना फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, है ना। और इसी के अंदर हमको पढ़ना है फोटो इफेक्ट। ये एक एक्सपेरिमेंट था जो लिनार्ड एंड मिलिकन ने किया था। एक्सपेरिमेंट उन लोगों ने किया, कुछ रिजल्ट्स निकाले, उन रिजल्ट्स को, है ना, उन रिजल्ट्स को वेव थ्योरी से पूछा गया कि भाई ये जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, ये इन रिजल्ट्स को आप समझा सकते हो? तो वेव थ्योरी उनको फेल हो गई समझाने में। ठीक है, फिर कौन आया? आइंस्टीन बाबा आए। उनसे पूछा कि भैया आप समझा सकते हो? तो आइंस्टीन बाबा ने कहा कि हाँ मैं समझा दूंगा, लेकिन मैं पहले कुछ चीजें बताऊंगा। तो आइंस्टीन बाबा ने वहीं से फोटोन को एक्सप्लेन करके बताया। उन्होंने फोटोन को एक्सप्लेन किया कि फोटोन नाम की भी एक चीज होती है। उस फोटोन के बेस पे उन्होंने इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो रिजल्ट्स आए थे उन रिजल्ट्स को समझाया, और वहीं से पता लगा कि फोटोन के पास में पार्टिकल नेचर भी होता है। बात समझ में ही, मतलब फोटोन पार्टिकल नेचर ही होता है ना। फोटोन किसका होता है? लाइट का होता है। लाइट के पास हम सबको पता है वेव नेचर तो होता ही है, ठीक है, पर उस लाइट के पास में फोटोन मतलब पार्टिकल नेचर भी होता है। ये आइंस्टाइन ने बताया था। कौन से एक्सपेरिमेंट से? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सपेरिमेंट से। किसने किया? लिनार्ड एंड मिलिकन ने किया। ये छोटी सी चीज जो हमको याद रखने की है। चलो अब इस एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ते हैं डिटेल में कि कैसे क्या हुआ होगा। हाँ, स्टार्ट करते हैं। मैं पहले फोटो लेके आता हूँ इसका। देखो, अब ये एक्सपेरिमेंट किया किसने किया? लेनार्ड एंड मिलिकन ने किया, है ना। अब इस एक्सपेरिमेंट को हम समझने की कोशिश करते हैं, इसमें क्या क्या हो रहा है। तो देखो, ये एक ट्यूब है, एयर पैक ट्यूब बोल दो या वैक्यूम ट्यूब बोल दो। इसके अंदर एक कैथोड की प्लेट है, एक इसके अंदर एनोड की प्लेट है ना। इस कैथोड की प्लेट के ऊपर एक हमने सोर्स रख दिया विद द हेल्प ऑफ क्वार्ट्ज विंडो। ठीक है, कैथोड को हमने एक पोटेंशियल डिवाइडर से कनेक्ट कर दिया, एनोड को भी उसी से कनेक्ट कर दिया, और इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियोमीटर और एक अमीटर, दोनों चीजें हमने लगा दी है ना। अमीटर माइक्रोमीटर है क्योंकि रीडिंग करंट बहुत कम आएगा, तो इसलिए हमको माइक्रोमीटर लगाने की जरूरत पड़ी ताकि मिनिमम करंट को भी हम मेजर कर सकें। ये इस तरह का कोई एक्सपेरिमेंट है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा ये और याद रखना कि ये जो पोटेंशियल डिवाइडर है, ये एक कम्यूटेटर है। एक तरह से इसको आप पोटेंशियल डिवाइडर भी बोल सकते हो या रेगुलेटर बोल सकते हो। ज़्यादा बढ़िया है रेगुलेटर, जैसे अपना पंखे का रेगुलेटर होता है ना, वैसा ही तुम इसको रेगुलेटर समझ के चलो कि हम इसमें वोल्टेज को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, इसकी एक और खासियत है, ये थोड़ा स्पेशल रेगुलेटर मान के चलना। वो क्या है कि ये रेगुलेटर जो है वोल्टेज को नेगेटिव डायरेक्शन में भी लेके जा सकता है। नेगेटिव डायरेक्शन का मतलब, अगर ये टर्मिनल पहले प्लस है तो इसको माइनस में भी ले जाएगा, और ये टर्मिनल अगर माइनस है तो इसको प्लस में भी ले जाएगा। इस तरह से ये रेगुलेटर काम कर रहा है अपना, ये कम्यूटेटर जो है वो काम कर रहा है। ठीक है, अब हम इसमें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट है, जो पहली चीज इन्होंने निकाली वो निकाला इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी में हमको क्या याद करना है। अच्छा, सबसे पहले मैं एक और चीज बता देता हूँ कि इंटेंसिटी का मतलब क्या है और फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है। वैसे सब लोग इससे फेमिलियर होंगे, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। इंटेंसिटी का मतलब ये समझ के चलना है कि हम बल्ब का वाट चेंज कर रहे हैं,
उसकी रोशनी बढ़ा रहे हैं। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का मतलब है, फ्रीक्वेंसी मतलब हम उसका कलर चेंज कर रहे हैं, है ना। और फ्रीक्वेंसी हमको शायद याद है कि विबग्योर में, है ना, जो रेड है उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, वोलेट की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, ऐसा कुछ हमको भी याद है। अब हम आगे बढ़ते हैं, वापस से टॉपिक पे आते हैं। देखो इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी में क्या हुआ कि हमने ये सोर्स है, ये जो सोर्स है, इस सोर्स से लाइट यहाँ पे, है ना, सबसे पहले 5 वाट का बल्ब रखा, सपोज किया हमने 5 वाट का बल्ब लगाया। अब 5 वाट का जो बल्ब है उससे यहाँ पे हमने रीडिंग चेक की माइक्रोमीटर में, तो हमने देखा 5 वाट के बल्ब पे सपोज किया हमने 0.5 एम्पियर की रीडिंग आई होगी, है ना, मतलब कुछ करंट आपका शो कर दिया, है ना। माइक्रोमीटर ले लो, जब माइक्रो लिया है तो यहाँ पे माइक्रो भी आ सकता है, पर हम अभी एग्जैक्ट फिगर की बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल एक एज्यूम्पशन ले रहे हैं कि 5 वाट पे 0.5 माइक्रो एम्पियर करंट आया होगा। फिर हम बोले 5 वाट के बाद में हमने 10 वाट का बल्ब लगाया इस जगह पे, 10 वाट के बल्ब पे जो ये रीडिंग आई वो 1 माइक्रो एम्पियर आई। मतलब देखो, कम इंटेंसिटी थी तो कम रीडिंग आई, किसकी, करंट की। 10 वाट का बल्ब था, मतलब ज़्यादा इंटेंसिटी बढ़ाई, यहाँ पे करंट भी ज़्यादा आ गया। फिर हमने 15 वाट का बल्ब कर दिया तो हमने देखा करंट और बढ़ गया। फिर हमने 20 वाट का बल्ब लगा दिया तो हमने देखा करंट और ज़्यादा बढ़ गया। मतलब क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम इंटेंसिटी बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे करंट की वैल्यू भी देखो बढ़ती जा रही है। इसका मतलब क्या समझेंगे हम, इसका मतलब यही समझे कि जो करंट है ना, कौन सा करंट, जो इसके अंदर आ रहा है, किससे आया ये करंट, यहाँ पे सोर्स में जो हमने इंटेंसिटी है वो कंटिन्यू चेंज की, उससे हमें करंट मिला, मतलब लाइट से करंट मिला। तो इस लाइट से करंट जो मिला उसको हमने बोल दिया फोटो करंट। तो जो फोटो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया किसके, इंटेंसिटी के। किसकी इंटेंसिटी के, जो लाइट हमने इंसिडेंट की है यहाँ पे कैथोड पे, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो अगर मैं इसका ग्राफ भी बनाना चाहूँ तो ग्राफ भी बना सकता हूँ। कैसा बनेगा ग्राफ, ये इधर की तरफ मैं करंट डाल देता हूँ, फोटो करंट है ये, है ना, और इधर की तरफ मैं इंटेंसिटी डाल देता हूँ, है ना। तो देखो जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे करंट भी बढ़ता जा रहा है। इस ग्राफ, ये ग्राफ हो गया, ठीक है। नंबर सेकेंड हम बोलते हैं कौन सा, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल। अब देखो इसके अंदर क्या किया हमने, जो पहला वाला ग्राफ था, पहला वाला जो टॉपिक था इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, उसके अंदर हमने इसको यूज ही नहीं किया, इस पोटेंशियल को यूज ही नहीं किया। अब हम सेकेंड टाइम में इस पोटेंशियल को यूज करेंगे। तो वो देखो कैसे करेंगे, हमने सबसे पहले यहाँ पे बल्ब लगाया वही 5 वाट का, तो सारी कहानी हम 5 वाट के लिए कह रहे हैं अभी प्रेजेंट टाइम में, है ना। 5 वाट का बल्ब लगाया इस जगह पे, 5 वाट का बल्ब अगर मैं लगाऊंगा और मैं अगर ग्राफ बनाऊं किस किस के बीच में, मैं ग्राफ बनाऊंगा एक तो पोटेंशियल के बीच में और एक करंट के बीच में। तो सोचो अगर इस समय मैं बोलूँ 5 वाट के बल्ब पे कितना करंट आ रहा था पहले, 0.5 एम्पियर आ रहा था। तो पोटेंशियल तो अभी मैं जीरो रख रहा हूँ, जीरो पोटेंशियल, मतलब पोटेंशियल हमने जीरो रखा, उस समय करंट फिर भी कितना आ रहा है, 0.5 एम्पियर। तो जीरो पोटेंशियल पे मैं बोल सकता हूँ इतना करंट आ रहा होगा इसमें, ये 0.5 माइक्रो एम्पियर मान लेता हूँ इस करंट को मैं, तो इतना करंट आ रहा है। उसके बाद हमने क्या किया, हमने यहाँ पे जो रेगुलेटर है, हमारा रेगुलेटर है, उस रेगुलेटर को मूव करना स्टार्ट किया, मतलब उसको अप करना स्टार्ट किया और वोल्टेज बढ़ाते गए। जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते गए हमने देखा भैया यहाँ पे करंट धीरे धीरे करके बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, और बढ़ाते गए तो और बढ़ रहा था, फिर थोड़ी देर बाद वो सेचुरेट हो गया, मतलब उसके बाद उसने बढ़ना बंद कर दिया। बात समझ में आई कि करंट जैसे जैसे आप पोटेंशियल बढ़ाते गए वैसे वैसे थोड़ी देर तक तो बढ़ता रहा, फिर उसके बाद वो सेचुरेट हो गया। फिर आपने सोचा चलो ठीक है अब उल्टा काम कर लेते हैं, उल्टा मतलब वोल्टेज को डाउन करना स्टार्ट करते हैं। वोल्टेज डाउन किया तो देखा आपने करंट भी डाउन होता जा रहा है और ये मिनिमम 0.5 एम्पियर तक आ गया कि जब आपका पोटेंशियल जीरो था उस समय। आपने सोचा नहीं अभी तो मैं और ज्यादा डाउन करूंगा पोटेंशियल को और ज्यादा डाउन किया, मतलब अब डाउन तो कैसे करेंगे, डाउन करने का मतलब है कि हम रिवर्स में पोटेंशियल लेके गए इसकी हेल्प से, है ना। तो हमने पोटेंशियल धीरे धीरे करके और डाउन किया, तो हम देखेंगे अब पोटेंशियल अगर डाउन करेंगे तो करंट की वैल्यू कम होती जाएगी और एक टाइम पे आके क्या होगा, एक टाइम पे आके जो पोटेंशियल है, एक पर्टिकुलर पोटेंशियल पे हमारा करंट बिल्कुल जीरो हो जाएगा। बोलो होगा नहीं होगा, ये करंट भी तो है, ऊपर की तरफ करंट चल रहा है, तो ये देखो इस जगह पे आके करंट जीरो हो गया। तो जिस पोटेंशियल पे आके करंट जीरो हुआ उस पोटेंशियल को हमने नया नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया भैया, स्टॉपिंग पोटेंशियल, है ना। अब इसकी डेफिनेशन भी बना दी, द वैल्यू ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल, देखो नेगेटिव में तो इधर की तरफ ये भी इधर नेगेटिव ही तो चलेगा, ये नेगेटिव पोटेंशियल, द वैल्यू ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल
एट विच फोटो करंट बिकम्स जीरो इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये डेफिनेशन हो गई। उसके बाद अभी आप यहीं नहीं रुके, ये कहानी कब की थी आपने? 5 वाट के बल्ब पे। आपके दिमाग में और कीड़े चले, आपने 5 की जगह कहा नहीं 10 वाट का बल्ब भी लगाएंगे। हालांकि ये आप लोगों ने नहीं किए कीड़े, ये सारे के सारे लियोनार्ड और मिलिकन के। तो जो भी गालियां निकालनी है अपन को, इनको निकालेंगे, है ना। बाकी अपन तो पढ़ रहे हैं, मजबूरी में पढ़ रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो हमने ये वापस स्टार्ट किया किस पे? 10 वाट के बल्ब पे। तो देखो 10 वाट के बल्ब पे जब पोटेंशियल नहीं था उस समय इतना करंट तो था ना। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जीरो वोल्टेज पे इतना करंट तो ये शो करेगा, जीरो वोल्टेज पे इतना करंट तो शो करेगा। और उसके बाद में आपने क्या किया? पोटेंशियल बढ़ाना स्टार्ट किया। तो पोटेंशियल बढ़ाया तो हमने देखा कि यार भैया इधर तो फिर से करंट बढ़ रहा है, करंट बढ़ रहा है। पर ये लो थोड़ी देर बाद वो फिर से सेचुरेट हो गया। यहाँ तक की कहानी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है ना। इधर सेचुरेट हो गया इधर की तरफ, है ना। फिर आपने वापस कम करना स्टार्ट किया, पोटेंशियल को कम करना स्टार्ट किया, कम किया, वापस पोटेंशियल जीरो हो गया तो वो यहीं पे आ गया। फिर वापस से आपने क्या किया? अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव, अपोजिट मतलब नेगेटिव पोटेंशियल को इंक्रीज करना स्टार्ट किया। तो आपने देखा धीरे धीरे जैसे जैसे आप नेगेटिव पोटेंशियल को इंक्रीज कर रहे हो, करंट जीरो हो रहा है, जीरो करंट कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, और ये जीरो हो गया। पर ये क्या? जिस स्टॉपिंग पोटेंशियल पे पहले वाला 5 वाट वाला बोल सकते हैं ना, 5 वाट वाला क्या बोलोगे, 5 वाट वाला करंट जीरो हुआ था, वही 10 वाट वाला भी उसी पोटेंशियल पे जीरो हुआ। दिमाग खराब हो गया, ये क्या हो गया? आपने कहा नहीं यार समझ में नहीं आया, ऐसा करो 15 वाट का बल्ब ले लो। शायद कुछ गलतियां कर दी होगी हमने, तो वो गलतियों को हम सुधार लें, शायद हो सकता है इसमें पता लग जाए। आपने 15 वाट का बल्ब लिया, 15 वाट का बल्ब लिया, वही है ना। 15 वाट पे बल्ब पे 1.5 माइक्रो एम्पियर है ना, तो हम मान लें यहाँ पे कहीं पे 1.5 माइक्रो एम्पियर होगा और उसके बाद में वो बढ़ना स्टार्ट होगा। ये बड़ा 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 और ये सेचुरेट हो गया, ये 15 वाट वाला बल्ब वही मिनिमम लिए यहाँ पे आ गए। अब उसके बाद फिर से आपने वही कहानी की, नेगेटिव वाली, है ना। ये पॉजिटिव वाली में तो कोई दिक्कत नहीं है, इसी में दिक्कत है ना। तो देखो ये फिर आपने क्या किया? पोटेंशियल को नेगेटिव करना स्टार्ट किया, नेगेटिव करना स्टार्ट किया, करते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, ये फिर से उसी पॉइंट पे आके जीरो हो गया। अरे यार ये क्या हो गया? मतलब क्या समझे अपन? अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूं, अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूं, तो हर इंटेंसिटी के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम आ रहा है। मतलब क्या बोल सकते हैं हम कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो डिपेंड ही नहीं कर रहा किस पे? इंटेंसिटी पे। तो सेकंड रूल ये आ गया कि स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। बात समझ में आई? स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, ठीक है। फिर आपने क्या किया? फिर आपने तीसरा पॉइंट लिया। तीसरा, दो तो समझ में आ ही गए हमको, है ना। अब तीसरा पॉइंट क्या लिया हमने? फ्रीक्वेंसी का। अब आपने कलर चेंज किया लाइट का। हा हा, मजा आ गया। अब आप कलर का, है ना, भाई खुरापात होने लगती है तो फिर आदमी कीड़े तो करता ही है। तो अब आपने यहाँ पे अब लाइट का कलर चेंज किया, ठीक है। अब आपने क्या किया? सबसे पहले सपोज करो आपने विबग्योर है ना अपना, विबग्योर में से मैं एक लाइट ले लेता हूँ। सपोज करो येलो कलर की लाइट ले ली, है ना। मैंने येलो, वही 5 वाट का बल्ब लिया और येलो कलर की लाइट ली है, ठीक है। वो यहाँ पे बल्ब लगा दिया और मैं ये ग्राफ बना रहा हूँ फिर से। वो इधर की तरफ बी चल रहा है, इधर की तरफ आपका आई चल रहा है, ठीक है। तो देखो 5 वाट के बल्ब पे येलो कलर की लाइट ली है, उसके लिए मैं अब जीरो पोटेंशियल पे तो कुछ करंट दिखा देगा, वो इतना करंट उसने दिखा दिया। उसके बाद में क्या हुआ? आपने वही पोटेंशियल बढ़ाया, करंट बढ़ा, पोटेंशियल बढ़ाया, करंट बढ़ा बढ़ा बढ़ता गया। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे हिसाब से आपको भी नहीं होगी। जो ने पहले किया था वो का वही किया। फिर हम रिवर्स में गए, है ना, अपोजिट डायरेक्शन में वोल्टेज को लेके गए और बढ़ाते गए वोल्टेज को, बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ गए, ये जीरो भी आ गया। इसको हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बोल दिया। हाँ, कुछ नया तो किया ही नहीं हमने, है ना। नया नहीं किया ना अभी तक। तो ये कौन सी कलर की लाइट के लिए था? ये येलो कलर की लाइट के लिए था, ठीक। येलो कलर की लाइट के बाद आप ग्रीन कलर की लाइट लेके आए, मतलब ग्रीन 5 वाट का ही बल्ब आपने कौन से कलर में लिया? ग्रीन कलर में लिया। अब आपने देखा ग्रीन कलर के लिए क्या होगा भैया, है ना। ऐसा करते हैं, ग्रीन कलर ही ले लेते हैं ना, क्या जा रहा है अपने। तो देखो अब ग्रीन कलर के लिए क्या हुआ होगा कि यहाँ पे तो कोई खास फर्क नजर नहीं आया, यहाँ पे न के बराबर सा फर्क आया। और हमने देखा जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं, ये भी बड़ा बड़ा, और ये इसी पॉइंट पे आके सेचुरेट हो गया। ओ तेरी, समझ रहे हो, इसी पॉइंट पे आके सेचुरेट हो गया। मतलब क्या समझ में आया थोड़ा बहुत?
यार फ्रीक्वेंसी से सेचुरेशन पॉइंट का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब फ्रीक्वेंसी चेंज करने से सेचुरेशन पॉइंट में कोई फर्क नहीं पड़ा, ये कह सकते हैं ना अपन यहाँ पे, है ना। चलो ठीक है, इतना सा हल्का सा आइडिया लगा। फिर आपने सोचा चलो ठीक है कोई ना, हम रिवर्स में लेके देखते हैं। रिवर्स में जब हम लेके गए किसको, ग्रीन कलर वाले को, तो जैसे जैसे हम रिवर्स में लेके गए बढ़ाते गए, वोल्टेज बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। अरे तेरी, ये क्या हो गया भैया, करंट जीरो तो हुआ, लेकिन अब की बार जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है उसकी वैल्यू अलग आ गई। समझ में नहीं आया भैया क्या हो गया ये। आपने कहा नहीं ऐसा करो भैया, अब तो अलग से एक और कलर ले लो, अब आप ऐसा करो ब्लू कलर ले लो, ब्लू। तो मैंने भैया ठीक है भैया ब्लू ले लेते हैं, क्या जा रहा है अपना, ये ब्लू कलर लिया, वही सेम टू सेम प्रोसेस फॉलो किया, सेम टू सेम किया, इधर की तरफ चले तो ये तो यहीं पे आके सेचुरेट हो गया। और ये है ना, इधर की कहानी तो ज्यादा कुछ खास हुई नहीं। और इधर की तरफ देखा तो जैसे जैसे मैं रिवर्स में लेके गया, रिवर्स में लेता गया लेता गया लेता गया, और तेरी, ये भी फिर से जीरो हो तो गया। लेकिन कब हुआ जीरो, अलग पोटेंशियल पे जीरो हुआ। देखो, इसकी फ्रीक्वेंसी कम थी, इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा थी, इसकी फ्रीक्वेंसी और ज्यादा थी, है ना। ठीक है, ये येलो वाला जो था, जो हमने रेड कलर से बनाया है, उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम थी, ग्रीन वाले की फ्रीक्वेंसी उससे ज्यादा थी, और ब्लू वाले की फ्रीक्वेंसी और ज्यादा थी। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो डिपेंड कर रहा है किस पे, फ्रीक्वेंसी पे। और किस तरह से डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। बट क्या सेचुरेशन करंट, देखो आप, सेचुरेशन करंट की अगर मैं बात करूं, सेचुरेशन करंट की अगर मैं बात करूं, तो सेचुरेशन करंट तो डिपेंड ही नहीं कर रहा किस पे, फ्रीक्वेंसी पे, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड कर रहा है। तो ये हमारे तीसरे पॉइंट से पता लग गया, तीसरे एक्सपेरिमेंट से ये पता लगा। बात समझ में आई।